हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बताएंगे कि आप शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम नए हैं तो आप कैसे उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, किसी एक में आपको डीमेट अकाउंट खोलना होगा। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है, जिस तरह आपका सेविंग अकाउंट कोई भी बैंक में खोलते हैं, जैसे आपका आईसीसी हो गया, स्टेट हो गया, कोई भी बैंक, एनी बैंक में आप ओपन कराते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट होगा। तो उस सेविंग अकाउंट से आप पैसा जो जमा करते हैं उससे अपने ज़रूरत सामानों का कोई भी चीज़ के लिए आप उसके लिए पूर्ति करते हैं। मान लीजिए को बाइक खरीदना है तो जो सेविंग अकाउंट में अमाउंट आप जमा किए हैं उससे वो निकाल के वो बाइक खरीद सकते हैं या कोई भी ज़रूरत सामान आप पूरा कर सकते हैं। उसी तरह आप अगर डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें अब क्या होगा, आप शेयर किसी भी कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप पैसे से बाइक खरीदें तो वही पैसे से आप डीमेट अकाउंट से उस बाइक का जो है शेयर खरीद सकते हैं। तो जिस तरह वो बाइक बिकते जाएगा, उसका होते जाएगा, उस तरह आपका पैसा ग्रो होते जाएगा। तो चलते हैं, पहले बताते हैं कि आप जो है डीमेट अकाउंट खोलिएगा कैसे। तो डीमेट अकाउंट देखिए बहुत सारे कंपनी है, आप स्टॉक में खोल सकते हैं, ग्रो में खोल सकते हैं, एंजल में खोल सकते हैं, 5paisa.com में खोल सकते हैं। तो बहुत सारा है, खोल सकते हैं। अगर आपको ग्रो में खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और एंजल में खोलना हो तो उसका भी देखते हैं, उसका भी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप स्टॉक में भी दे देंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको डीमेट अकाउंट खोलना होता है। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। और आधार कार्ड में आपका एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर लिंक नहीं रहेगा तो आप डीमेट अकाउंट नहीं खोल पाइएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। वो डीमेट अकाउंट वो आपका उस तरह रहेगा आपका, तो ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा, ओटीपी आएगा और आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट खोलने के बाद उसके बाद क्या होता है, कोई शेयर, मान लीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस का अगर शेयर चल रहा है मान ये 2500 का, तो आप एक शेयर रिलायंस का परचेज करते हैं तो आपको 2500 रुपया पे करना होगा। तो आप पे कैसे कीजिएगा, तो जब आप डीमेट अकाउंट खोलिएगा तो उस डीमेट अकाउंट में आपको एक जो है बैंक सेविंग अकाउंट कोई ऐड करना होगा। जो भी आप सेविंग अकाउंट खोलें उसको ऐड करना पड़ेगा। अब उसमें डीमेट अकाउंट में आप सेविंग अकाउंट एक ऐड कीजिएगा, तो उसके बाद में आपको क्या करना, सेविंग अकाउंट से वो पैसा आपको डीमेट में ऐड करना होगा, वहाँ पे ऐड कर लिए। चलिए, ऐड करने के बाद क्या होगा, अब कोई भी शेयर जो है सो परचेस आप कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि रिलायंस का 2 शेयर लिए इस साल 2500 का, अगर आगे साल नेक्स्ट ईयर वो जाकर के आपको एक शेयर का दाम 4000 हो जाता है तो आपका शेयर का प्राइस जो है 8000 हो जाएगा 2 शेयर का। आपने लगाए कितने, तो 5000, आपको नेट प्रॉफिट जो है 3000 मिल रहा है। तो ये शेयर का पावर है, इस तरह होता है। तो इस तरह आप जो है सो कोई भी शेयर परचेज कर सकते हैं, और आगे भी बताएंगे जाके कि शेयर आप कैसे परचेज कर सकते हैं, क्या इसका प्रॉपर नॉलेज है। लगभग हम 2 से 3 साल से प्लस हम जो है ट्रेड कर रहे हैं और शेयर भी परचेज कर रहे हैं। ऑप्शन मार्केट में काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन जो है बहुत हाई रिस्क होता है। तो ऑप्शन के बारे में भी हम सीरीज बाय सीरीज वीडियो बनाएंगे कि आप ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसका क्या फंडामेंटल है, और उसमें एंट्री कैसे लग सकते हैं, एग्जिट क्या, उसके बारे में सारी चीज़ बताएंगे। तो इसके बारे में यही है कि आपको कोई भी शेयर परचेज करना चाहेंगे तो शेयर के लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना अनिवार्य होगा। यानी किसी में आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे, लेकिन आपको डीमेट अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट खोलें, उसके बाद कोई भी शेयर परचेज किए, होल्ड किए, नेक्स्ट 2 साल, 4 साल, 5 साल तक आप होल्ड किए, तो आपको मान लीजिए 400 का कोई शेयर खरीदे हैं, 5 साल के बाद अगर 400 का 4000 हो जाएगा, या तो 2000 हो जाता है, या 500 या 1000 हो जाता है। तो जितना वो ज़्यादा होगा उतना आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें पैसा ज़्यादा ही नहीं होता, कम भी होता है। आप कोई गलत शेयर परचेज कर लिए तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए के चलते हैं, पीछे यस बैंक का शेयर हर एक आदमी जो है लगभग अच्छे शेयर उसका खरीद के रखा था यस बैंक का। तो यस बैंक जब डूबा तो उसका शेयर भी डूब गया। जो शेयर 400 का था वो शेयर 2 रुपया 3 रुपया में आ गया। तो मान लीजिए जो 400 में खरीदा उसका वैल्यू 2 रुपया हो गया पर शेयर। तो आप किसी भी शेयर को खरीदिएगा एनालिसिस करके, क्या कंपनी करती है उस तरह आप शेयर खरीदिए। यानी शेयर खरीदने से पहले एक दिमाग में मतलब कि नोट कर लीजिए कि हमको बिजनेस खरीदना है, शेयर नहीं, बिजनेस। मान लीजिए कि अभी रिलायंस चल रहा है तो रिलायंस का अभी मार्केट तो बहुत बढ़िया चल रहा है। हर कोई जितना भी घर है
हर घर में रिलायंस का यूज़र तो ही है, तो रिलायंस अभी बढ़िया चल रहा है, आगे भी ठीक ही चल रहा है। अगर इसका कोई न्यूज़ आएगा गड़बड़, तो उस समय हम कोई भी शेयर परचेस किए होंगे तो हम एग्जिट हो सकते हैं उस शेयर से। तो ये चीज़ होता है शेयर का। और आपको ये तो नॉलेज हो गया होगा कि आपको शेयर परचेस करने के लिए आपको जो है सो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप जो है सो डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के बाद शेयर किस तरह दिखता है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए वो चीज़ भी आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको डीमैट खोल करके कि आपको शेयर कैसे होता है। चलिए डीमैट हम खोल लें ग्रो को। चलिए ग्रो को ओपन करते हैं और चलिए ओपन करके आपको दिखाते हैं ग्रो को। तो चलिए देखिए ग्रो खोल लिए। खोलने के बाद इसमें क्या होता है, पिन डालना पड़ता है। चलिए पिन हम डाल लेते हैं। चलिए पिन डालने के बाद देखिए ये लॉगिन हो चुका है। तो ये देखिए निफ्टी हो गया, आपको दिखाते हैं। ये हो गया निफ्टी, ये निफ्टी बैंक हो गया, ये सेंसेक्स हो गया। इसी पर जो है सो मार्केट चलता है। तो चलिए अब उसके बाद में दिखाते हैं शेयर। शेयर होता क्या है, तो चलिए शेयर को भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए उसके बाद में हम नीचे आते हैं। नीचे आप अभी हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताए थे रिलायंस के शेयर के बारे में। तो चलिए देखिए रिलायंस के शेयर के बारे में बता रहे हैं। ये रिलायंस का शेयर है। चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं। चलिए ओपन कर दिए। तो अभी देखिए इसका प्राइस जो चल रहा है 2595 रुपये 85 पैसा पर शेयर चल रहा है। तो अभी अगर यदि आप इसको बाय करते हैं तो इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए देखिए यहाँ बाय है, बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी डाला हुआ है 1 2, जितना चाहिए आपको उतना इसमें डाल सकते हैं। अगर एक करते हैं, अगर ये लिमिट लगा हुआ है तो आप मान लीजिए कि अभी ये 2600 में बता रहा है, तो हमको अगर ख़रीदना है, अगर इतना पे ही मान लीजिए 2500 पे ख़रीदना है, तब जब ये मार्केट मेरा 2500 पर आएगा तब ही मेरा ये बाय होगा। तो इस तरह है। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको जो भी वैल्यू में मार्केट के मिलेगा, जो भी प्राइस में मिलेगा हम बाय कर लेंगे, तो इस जो लिमिट जो है यहाँ पे, इस लिमिट जो है इस लिमिट पे आपको क्लिक करना है तो मार्केट सेलेक्ट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो मार्केट प्राइस पर आपको मिलेगा वो मिल जाएगा। चलिए 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर जो भी लेना है, मान लीजिए 5 शेयर लेते हैं, 5 शेयर लिए और यहाँ पे बाय करना है। तो जैसे ये मेरा अमाउंट इसमें नहीं रखे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे ऐड मनी बता रहा है, तो हम इसमें नहीं रखें, तो आप रखिएगा तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये रिलायंस का शेयर हो गया। और एग्जांपल के लिए कोई भी शेयर मान लीजिए नीचे क्लिक करते हैं। ये देखिए SBI का हो गया, यानी स्टेट बैंक का, इसको भी क्लिक करते हैं। ये अभी शेयर जो है 490 पर रनिंग कर रहा है। अगर हम इसको लेके चलते हैं 1 मंथ या 1 ईयर के पीछे बैक चलते हैं। चलिए 1 ईयर के बैक चलते हैं। तो 1 ईयर पहले इस पे प्राइस इसका दाम था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका प्राइस जो है बता रहा है 329 लगभग। अगर हम इस शेयर को 1 साल पहले खरीदते हैं पीछे में, तो 300 समथिंग 329 के समथिंग मिल जाता। और अभी इसका प्राइस जो है चल रहा है 490, यानी हाईएस्ट जो मारा हुआ था ये नीचे यहाँ देख सकते हैं, हाईएस्ट 549 का हाईएस्ट ये मारा था। तो यहाँ पे आप एग्जिट भी ले सकते हैं। तो 1 ईयर में आपको लगभग पर शेयर 200-150 रुपया पर शेयर आप इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा था। उसी तरह बहुत सारे शेयर है, टाइटन है, इंडस पावर है, डिफ़ॉल्ट है, वोडाफोन आइडिया है। तो बहुत सारे शेयर हैं। इससे पहले वोडाफोन जो है तो